आप किस किस्म की ज़िंदगी गुजारी हैं अपिया? ये लोग आपको प्यार मोहब्बत से ब्याह कर लाए थे या कोड़ियों के मोल खरीद कर? आपकी सास जैसी औरतों को चाहिए कि वो कभी अपने बेटों की शादी ना करें, और अगर करें भी तो उनकी जिंदगी में जहर घोलने का गुनाह ना मोल लें। 5% भी ज़रबाब भाई आपके मियाँ नहीं लगते, लेकिन 100% वो अपनी माँ के बेटे जरूर लगते हैं। ठीक है, माँ की अपनी एक हैसियत होती है, उसका मुकाम होता है, रुतबा होता है, लेकिन बीवी के भी तो अपने हुकूक होते हैं ना। ज़रबाब भाई जैसे ताबेदार बेटे ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिरत में उनको अपनी बीवी के हुकूक के लिए भी जवाबदेह होना पड़ेगा। देखो नहीं यार, सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में मर्द के जहन में एक बीवी का क्या तस्वुर है, ये औरत को बीवी बनकर ही पता चलता है। अल्लाह पाक ने अगर अपने बंदों को हुकूक अता किए हैं तो उन हुकूक का हिसाब भी लेंगे, और आपकी सास के साथ बहुत बुरा होगा। नेहा, ऐसा नहीं कहते, गलत बात है। मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि फिलहाल वक्त भी चुप है, लेकिन वक्त की खामोशी में बहुत बड़ी ताकत होती है। सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रामेश भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो नेहा? मैं भी ठीक हूँ। और इल्मा कैसी है? रामेश भाई अच्छा हुआ आपने मुझे फ़ोन कर लिया, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। क्या हो गया नेहा? उदासी किस बात की है? अपने हरे भरे पेड़ से एक शाख की तरह जुदा हो गई हूँ रामेश भाई। रह रह के बाबा याद आ रहे हैं, घर याद आ रहा है, अपना कमरा, आंगन, सब कुछ बहुत याद आ रहा है रामेश भाई। ऐसे में उदास नहीं हूँ तो फिर? खुद को मसरूफ रखा करो, इस उदासी का बस यही इलाज है। खाने बनाया करो, अपनी बहन का हाथ बटाया करो, उससे बहुत सारी बातें किया करो, कहीं घूमने चली जाया करो ना। परदेश का अपना ही कानून होता है रामेश भाई, और इस घर के कानून को समझने में मुझे बहुत वक्त लगेगा, वरना आपके मशवरे मेरे सर आंखों पर। तुमने बताया नहीं इल्मा कैसी है? मत पूछे, मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकूंगी और सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रामेश भाई। ऐसी भी क्या बात है? प्लीज नेहा, मुझे सच सच सब कुछ बता। सब खैरियत तो है ना? अपिया के घर वाले पत्थर की तरह बेहिस और पहाड़ों की तरह संगदिल हैं रामेश भाई। खुद के लिए जीने वाले खुदगर्ज लोग ही हैं, जिन्हें मतलब परस्ती के अलावा और कोई काम नहीं आता। और अपिया का मैं आपको क्या बताऊं, उन्हें ना खाना मैसर है ना आराम। यहाँ तक कि मैं अगर अपिया का कोई काम कर दूं कि उनकी सास को बुरा लगता है, मेरा तो दिल करता है कि अपिया को लेके कहीं दूर चली जाऊं। रामेश भाई मैं आपको किस तरह... नेहा, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। अपना पर्दा उठाने से खुद का वजूद ही बेलिबास हो जाता है। लेकिन अपिया रामेश भाई से कैसा पर्दा, वो बहुत अच्छे हैं। मैं मानती हूँ रामेश बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने और अपने होने में बहुत फर्क होता है। कभी कभी किस्मत अच्छों को अपना नहीं बनने देती, और जिन लोगों को अपना बनाकर साथ रखती है, उनका भरम रखने में ही हमारी इज्जत होती है। यही तो इंसान की आजमाइश है। और ज़रबाब जैसे भी हैं, वो मेरे अपने हैं। अगर मैं उनकी शिकायत करूंगी तो खुद को बेइज्जत कर दूंगी।